हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन में आप लोगों के साथ मौजूद हैं और इस सेशन में दोस्तों हिस्ट्री के ही प्रश्न लिए जाएंगे और हिस्ट्री के टोटल 25 प्रश्न इस सेशन में लिए जाएंगे और साथ ही साथ प्रश्नों के आप लोगों को दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है वह भी बताए जाएंगे। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ में दोस्तों जो लोग भी वीडियोस देखते हैं कृपया वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए भी बहुत ही विशिष्ट कार्य किया था। ये दोस्तों भारतीय परिधान अधिकतर पहनते थे, पगड़ी पहनते थे और भारतीय परिधानों में ही दोस्तों अपने आप को प्रदर्शित करते थे। काफी ज्यादा शिक्षित थे ये और इन्हीं के प्रयासों की वजह से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। वैसे लोग दोस्तों जिन्हें जानकारी नहीं होती वह इसका श्रेय ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटिशर्स को श्रेय ना देकर के हमें राजा राम मोहन राय को ही इसका श्रेय देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही सती प्रथा के उन्मूलन के लिए समाज में एक जागृति पैदा की। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो जितने भी हिंदुओं के पुराण है, शास्त्र है, वेद है इत्यादि है, कहीं पर भी दोस्तों यह नहीं वर्णन है कि आप जबरदस्ती किसी स्त्री को सती होने के लिए विवश करें। दोस्तों, तो यह एक तरह से धार्मिक कुप्रथा, इसे आप ना कह करके सामाजिक कुप्रथा कहें तो ज्यादा उचित होगा। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ और इन्होंने ही भारतीय ब्रह्म समाज की भी स्थापना की, तो जो बहुत ही विशिष्ट कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता। अभी मैंने आपको दोस्तों राजा राम मोहन राय के विषय में बताया, तो भारतीय जागृति का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक सुधार इन्होंने किए, जैसे कि विधवा विवाह, सती कुप्रथा को खत्म करना और साथ ही साथ दोस्तों बालिकाओं की शिक्षा के लिए उचित कदम उठाना। ये सारे कार्य दोस्तों डॉक्टर राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सफल हुए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारतीय जागृति का जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसमें विवेकानंद जी का भी नाम है। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन चलाया था और अमेरिका में इनका भाषण मशहूर हुआ था धर्म संसद में। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में आप जानते हैं, गुरुदेव की उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जी को दी थी महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया था। तो दोस्तों देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीतांजलि नाम की रचना भी की थी और गीतांजलि में ही दोस्तों जन गण मन, जो पूरा हम लोगों का राष्ट्रगान है, वो उसका वर्णन था या वो अंकित था। तो दोस्तों वहीं से भारत का राष्ट्रगान लिया गया है, जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और दोस्तों साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का ही राष्ट्रगान नहीं लिखा है, एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है और वह है आमार सोनार बांग्ला। तो दोस्तों आमार सोनार बांग्ला जो राष्ट्रगान है बांग्लादेश का, उसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों सारे तथ्य रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। दयानंद सरस्वती, अब दयानंद सरस्वती का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, तो दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की और एक बहुत ही दोस्तों प्रज्वलित पुस्तक लिखी इन्होंने, जिसने ब्रिटिश सरकार की एक तरह से चूल्हे हिला दी और ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक की वजह से बहुत सारे आर्य समाजियों को कैद किया। तो दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश और इन्होंने चलाया था दोस्तों आर्य समाज। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने दोस्तों एक और रोचक तथ्य आपको बताता हूं। एक बार इन्होंने दोस्तों एक कथन इनके द्वारा कहा गया था कि इन्होंने कहा था कि पुरातन भारत में पहले लोग वायुयानों से चलते थे, वायुयान तब चलाए जाते थे, वायुयान से लोग आवागमन करते थे। तो दोस्तों इस पर अंग्रेजों ने इनका काफी मजाक उड़ाया था कि वायुयान हवा में उड़ने की बातें ये करता है। ठीक है, तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जी की बात सत्य साबित हुई
और बाद में दोस्तों राइट ब्रदर्स ने इसका श्रेय दोस्तों उन्हें ही जा रहा है। राइट ब्रदर्स को नाम उन्हीं का लिया जाता है। खैर इसके बारे में हम आगे तथ्य अगर देखें तो वायुयान का आविष्कार भी दोस्तों एक भारतीय ने किया था। खैर तो राइट ब्रदर्स ने दोस्तों जब ग्लाइडर प्लेन बना लिया तो इनका कथन बिल्कुल सत्य साबित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 1857 के बाद देवबंद आंदोलन या वहाबी मूवमेंट चला। और वहाबी मूवमेंट दोस्तों यह एक मुस्लिम मूवमेंट था, ठीक है, इस्लाम से संबंधी मूवमेंट था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह मूवमेंट चला था। लेकिन बाद में इसको जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ और हिंदू मुस्लिम सभी ने यूनाइट होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस मूवमेंट में भाग लिया। तो देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो सन 1866 में यह आंदोलन आरंभ हुआ। याद रखेंगे 1866। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष? तो दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही थे, ठीक है। आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है भारत का प्रथम आत्मीय पुरुष, ठीक है। A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम, इन्होंने दोस्तों कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। और कांग्रेस का जो दोस्तों पहला अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों लगभग 72 मेंबर शामिल थे और इन सबको इनविटेशन A.O. ह्यूम ने ही दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो यह बताना आपको कि ब्रह्म सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ब्रह्म सभा की स्थापना सन 1828 में ही हो गई, ठीक है, याद रखेंगे। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी, ठीक है, राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज प्रथम संस्था थी, याद रखेंगे। ब्रह्म सभा इससे पहले बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों याद इस तरह से रखेंगे कि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज एक ही है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था ब्रह्म समाज। चलिए आर्य समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? स्थापना किस वर्ष आर्य समाज की गई थी? तो यह दोस्तों प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और वेदों की ओर लौटो, यह भी दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था। साथ ही साथ सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक भी दयानंद सरस्वती जी ने ही लिखी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी मुगल सम्राट या मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा। और अकबर द्वितीय ने दोस्तों इनको लगाया था एक काम में कि आप जो है एक तरह से सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाइए। और सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बाद में सहयोग लिया था तत्कालीन भारत में जो ब्रिटिश राज के एक तरह से रिप्रेजेंटेटर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उनकी दोस्तों सहायता इन्होंने ली थी। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक की एक तरह से इन्होंने सहायता लेकर के सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो इनको किसके द्वारा उपाधि दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा उपाधि दी गई थी, ठीक है, यह तत्कालीन मुगल सम्राट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो, तो दोस्तों वेदों की ओर लौटने की बात किसने की थी? सबसे पहले तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी।
आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में इन्होंने की थी, पीछे बताया जा चुका है। सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक, बार बार बता रहा हूं, सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इसका यही सही जवाब होगा। चलिए, विवेकानंद है, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की रचना हुई थी। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज आज तक अभी तक कार्यरत है और स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की रचना की गई थी। आर्य समाज भी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक, चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, नाम याद रखेंगे, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। एनी बेसेंट दोस्तों संस्थापक थी होम रूल लीग की। ठीक है, होम रूल लीग की संस्थापक एनी बेसेंट। चलिए, और रास बिहारी घोष, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने दोस्तों सूरत अधिवेशन की, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने की थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। ठीक है, दो अलग अलग हिस्सों में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बट गई थी। और देखिए दोस्तों, रास बिहारी घोष ने एक तरह से एक थे लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग पर दोस्तों किसने बम फेंका था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले भी, लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला करने वाले भी रास बिहारी घोष थे। अब ये नरम दल के नेता थे। बड़ी रोचक तथ्य है कि नरम दल के नेता होने के बावजूद बाद में क्रांतिकारी विचार इनके अंदर इतने अधिक पनपे कि इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला करवाया और लॉर्ड हार्डिंग खैर उसमें बच गया। बाद में इसकी सजा उनको मिली और उन्हें फांसी हो गई। तो याद रखेंगे रास बिहारी घोष इनके नाम को। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो दोस्तों, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना करने वाले, सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का उन्मूलन करने वाले राजा राम मोहन राय। ठीक है, रामकृष्ण मिशन चलाने वाले स्वामी विवेकानंद। ठीक, धर्म संसद में भाषण देने वाले स्वामी विवेकानंद। चलिए, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज, दलित उत्थान के लिए कार्य करता था इनका संगठन, और महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो तथ्य याद रखेंगे, महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने, मतलब शारदा एक्ट भी कहते हैं इसको, तो सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित क्या की थी? तो दोस्तों, न्यूनतम उम्र जो निर्धारित की गई थी वह 14 वर्ष थी। लड़कियों की 14 वर्ष थी। ठीक है, याद रखेंगे, लड़कियों की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष। और अब कितनी कर दी गई है? तो तत्कालीन सरकार द्वारा, प्रेजेंट सरकार द्वारा 21 वर्ष कर दी गई है लड़की लड़की दोनों की उम्र। तब थी 14 वर्ष, याद रखेंगे। चलिए, शारदा एक्ट संबंधित था किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह से, विधवा विवाह से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो दोस्तों, शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। खैर, 14 वर्ष की बालिका भी दोस्तों बाल विवाह ही हो जाता है 14 वर्ष की उम्र में अगर किसी का विवाह हो रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों उम्र को एक तरह से बढ़ाया गया था। 14 वर्ष उस समय के मानकों के हिसाब से बढ़ी हुई उम्र थी। तो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंध था शारदा एक्ट का। आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और गोपाल कृष्ण गोखले जब महात्मा गांधी भारत आए
तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत की तत्कालीन स्थिति के बारे में इनको अवगत कराया, महात्मा गांधी जी को राजनीतिक स्थिति के बारे में अवगत कराया, सामाजिक स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने ही दोस्तों महात्मा गांधी को यह एक तरह से एडवाइस दी, कि आप किसान मजदूरों के बीच जा करके देखिए, जब तक आप उनके बीच नहीं जाएंगे आप भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। इसीलिए गांधी जी ने फिर पूरे भारत की ट्रेन से यात्रा की और चंपारण सत्याग्रह भी किया। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दोस्तों इनकी पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों यह भी दी गई थी दादा भाई नौरोजी ही के ही द्वारा। ड्रेन थ्योरी भी दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी ने ही दी थी, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 18वां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने धर्म संसद वाले भाषण के बाद ही की थी। तो सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसका मुख्यालय है दिल्ली में, पहाड़गंज में स्थित है। ठीक है, आप वहां जाएंगे तो मिल जाएगा आश्रम। और दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने अपने गुरुदेव के नाम पर ही इस मिशन का नाम रखा था, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो दोस्तों सन 1893 में विश्व धर्म संसद पर भाग लिया था, और यह अमेरिका में दोस्तों हुआ था विश्व धर्म संसद। और अमेरिका में ही दोस्तों इन्होंने जब भाषण देना शुरू किया तो इनको समय कम दिया गया था, लेकिन भाषण इतना ओजवान था कि वह भाषण आज तक मशहूर है। क्योंकि इन्होंने दोस्तों जब शुरुआत की भाषण की तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों इन्होंने बहनों को पहले वरीयता दी, बाद में भाइयों का नाम लिया। ठीक है, तो महिला उत्थान के लिए यह प्रसिद्ध हुए। तो किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? सन 1893 में, याद रखेंगे। अमेरिका में हुई थी विश्व धर्म संसद। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ, या आप कह लीजिए कि सार्वजनिक सभा, या तीनों नाम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और इसकी स्थापना दोस्तों की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अब देखिए कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में होता है और उस समय अध्यक्ष बन जाते हैं, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के सदस्य ही नहीं हुआ करते थे, उसमें शामिल ही नहीं थे, उनके मेंबर्स में शामिल नहीं थे। बाद में इन्होंने क्या किया कि इस भारतीय संघ का विलय कर दिया दोस्तों 1886 में कांग्रेस में ही, और उसके सदस्य हो गए। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत संघ की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। पहला इसकी जो मीटिंग बुलाई गई थी वह सन 1883 में पहली इसकी मीटिंग बुलाई गई थी। याद रखेंगे, पहली मीटिंग भारत संघ की कब हुई थी? 1883 में हुई थी। चलिए, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा ऐसे प्रश्न को। अभी 40 के ऊपर हो गए हैं माननीय राहुल गांधी जी, और बाद में यह अध्यक्ष बने। ठीक है, उनसे बहुत पहले ही 35 वर्ष की उम्र में ही अबुल कलाम आजाद जी अध्यक्ष बन चुके थे कांग्रेस के। ठीक है, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। अब अबुल कलाम आजाद जी जो है यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। याद रखेंगे इनके नाम को। गांधी जी के दोस्तों विचारों से काफी सहमत थे ये, और पाकिस्तान विभाजन को लेकर के यह एक मुस्लिम लीग से दोस्तों एक मत नहीं थे। मुस्लिम लीग का पुरजोर इन्होंने विरोध किया था, मोहम्मद अली जिन्ना का पुरजोर
विरोध किया था। ठीक है, और बहुत सारे इनके भाषण भी मौजूद है जो कि दोस्तों विभाजन विभीषिका को लेकर के हैं, तो उन्हें आप सुन सकते हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों न्यू इंडिया का शुभारंभ किया था एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट ने दोस्तों एक तरह से स्थापना की थी होम रूल लीग की। ठीक है, होम रूल लीग की। एनी बेसेंट का संबंध आयरलैंड नाम के देश से था, और एनी बेसेंट ने बहुत ज्यादा काम किया था दोस्तों एक तरह से होम रूल को लेकर के, और यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन? एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर यह पूछा जाए कि कांग्रेस के अधिवेशनों में कौन सी भारतीय महिला पहली अध्यक्ष बनी थी, तो दोस्तों वह थी सरोजिनी नायडू जी। तो देखिए होम रूल पार्टी, ठीक है, होम रूल पार्टी से न्यू इंडिया का संबंध था एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखेंगे नाम एनी बेसेंट। ठीक, बाहर की होते हुए भी, ठीक है, एक तरह से विदेश से आयरलैंड नाम के देश से आने के बाद भी दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की एक तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो जद्दोजहद चल रही थी उसमें इनका एक प्रमुख योगदान था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23वें प्रश्न की तरफ। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों भारतीयों ने प्रथम समाचार पत्र जो चलाया था वह था द हिंदू पैट्रियट। नाम याद कर लीजिए, द हिंदू पैट्रियट। अब अंग्रेजी भाषा में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट। अगर ऐसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रथम समाचार पत्र जो भारत में चला, देशज, ठीक है, देशज समाचार पत्र जो भारत में चला तो वह था द बंगाल गजट, और बंगाल गजट को ही सबसे पहले दोस्तों बंगाल गजट पर ही प्रतिबंध लगाया गया था। हिक्की नाम के एक अंग्रेज थे, इन्होंने बंगाल गजट की शुरुआत की थी। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, पिछले वाले सेशन में इसके बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? दोस्तों दलितों की समस्याओं को उजागर करने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। इन्होंने हरिजन पत्रिका भी प्रारंभ की थी, और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने द इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया दो समाचार पत्र भी चलाए थे। ठीक है, याद रखेंगे द यंग इंडिया और द इंडियन ओपिनियन, यह भी गांधी जी द्वारा ही चलाए गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, और संथाल विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों किया था सिद्धू एवं कान्हू ने। याद रखेंगे नाम, सिद्धू एवं कान्हू ने। तो यह थे दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था, और हिस्ट्री से रिलेटेड से सारे के सारे प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण तथ्य से जितने भी हो सकते थे मैंने आपको बताए। इसी तरह के दोस्तों वीडियोस के साथ आप लोगों के बीच हम आते रहेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को कृपया लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।